नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सहरावत। दोस्तों, जो पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पता चला है कि जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की वो बहुत ही बढ़ चुकी है। जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही कम रहने वाली है, क्योंकि जो बजट के जो इन्होंने टारगेट रखे थे उससे ये कम रहने वाली है। और इसका जो कारण रहेगा वो रहेगा जो फ्लड, पाकिस्तान में जो फ्लड आई थी ना उसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुकी है। और जो इसका कम्बिनेशन है, क्योंकि जो लो ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन हाई है और इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं, तो ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए। क्योंकि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिपोर्ट जारी की थी, इसका नाम ये मंथली बेसिस पे रिलीज की जाती है, जिसका नाम है वो है इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट। क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी यही अंदाज़ा लगाया है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही हाई है। और जो बेसिकली जो रीजन बताया गया वो रहा है, फ्लड ही रहा है इसका रीजन। जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी वो प्रिपेयर की गई थी इकोनॉमिक एडवाइजर विंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी ये विंग है। और जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है पाकिस्तान का वो 1.5% है जीडीपी के। 2022 जो जुलाई से अक्टूबर का जो ये पीरियड है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के इसी पीरियड से तो वो 0.9% थी। अब ये 1.5% हो चुकी है। यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है पाकिस्तान का वो बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है एक्चुअली? जो गवर्नमेंट है जो स्पेंड करती है जो इसकी इनकम है उससे ज़्यादा, अगर इनकम कम है सरकार की और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। इसी सिचुएशन को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और इसको हम निकालते कैसे हैं? जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमारा निकलता है फिस्कल डेफिसिट। इसको हम या तो एब्सोल्यूट टर्म में काउंट करते हैं या इसको जीडीपी का परसेंटेज काउंट करते हैं। जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही हाई हो चुका है और जो इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो पिछले जो 5 महीने का फिजिकल ईयर 2023 का वो जो सीपीआई है वो है 25%। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले तो आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन कितनी हाई है यहाँ पे। और ये इसी के बीच में रहने वाली है, अभी भी 21 से 23% का इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ही रहने वाली है। इसका जो रीज़न है वो क्या है? क्योंकि जो बिग इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में तो इनका जो एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स निकलता है उससे पता चला है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनका उसमें बहुत ही सारी एक्सटर्नल कंडीशंस का पता चला है। इसका जो सबसे बड़ा रहा है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ही कम हो चुकी है। और जो फ्लड है उसने भी बहुत सारा नुकसान किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट को ऐसी रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से इनका जो इम्पोर्ट्स है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो देने के लिए, तो इम्पोर्ट करेंगे कैसे? एक्सपोर्ट अगर नहीं बढ़ेंगे किसी भी सरकार के या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं आएंगे तो इम्पोर्ट का बिल कैसे पे करेंगे? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा है इनका एक वो बताता है कि जो एक्सपोर्ट है गुड और सर्विसेज का वो बढ़ा है इनका। अगर मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए अक्टूबर और नवंबर मंथ का तो ये बढ़ा है। ये एब्सोल्यूट टर्म में भी बढ़ा, जैसे कि पहले ये 2.9 बिलियन था, अब ये बढ़कर 3 बिलियन हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपोर्ट इनका क्या घटता जा रहा है। मंथली तो इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है इस मंथ, मतलब कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में। बट जो ईयर ऑन ईयर हर साल बर साल दर से देखा जाए तो जिनका एक्सपोर्ट है वो घट रहा है 12.7% से। और जो इम्पोर्ट्स हैं वो तो इनके हर साल या हर मंथली बेसिस पे कम होते जा रहे हैं। इनकी जो बेसिक्स, क्योंकि क्या है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो हायर डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट है उनका भी
एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी जो इम्पोर्ट हैं वो क्यों घट रहे हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस भी और ईयर बेसिस भी इनके जो इम्पोर्ट्स हैं वो घटते जा रहे हैं। और जो इन्होंने फ्लड आई थी इनके जो यहाँ पे, तो उसकी वजह से पानी भर चुका है खेतों में। और जो इन्होंने प्रोडक्टिविटी या जो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि जो वीट की ग्रोथ होगी वो भी, क्योंकि फ्लड के कारण भी जो नुकसान हुआ है वो अलग से एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो अभी और जो हो रहा है, क्योंकि पानी वहाँ पे खड़ा हो जमा होने की वजह से एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो रहा है। बट गवर्नमेंट्स इनकी जो है प्रोविंशियल और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो इनकी कोशिश कर रही हैं कि वीट जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो लोगों की बेसिक नीड है उनको भी फूड प्रोवाइड करना है, और जो सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है ताकि फाइनल गुड्स तैयार हो सके। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें पाकिस्तान का, क्योंकि जो बहुत सारे वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने देखा है कि जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट है वो हाई है, और उसकी वजह से जो रैंक है पाकिस्तान की वो है 19th। क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक कंट्री में नहीं बढ़ रहे हैं, तो सभी देशों में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें आई हैं वो आई हैं कि जो फूड और जो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। पाकिस्तान की अगर इन्फ्लेशन का रेट देखा जाए तो, क्योंकि पता ही है कि हमें ये बढ़कर 26-25% के करीब आ गई है, और जिसकी वजह से इसकी रैंक 19वीं है, जो कि यूक्रेन के बराबर है। जो ये जो डाटा या जो इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट किया गया था ये 184 नेशंस का किया गया था, उसमें जो पाकिस्तान की रैंक है वो है 19th। क्योंकि हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है उसका भी इम्पैक्ट बहुत ही देशों पे पड़ा था, और जो अभी फ़िलहाल रशिया और जो यूक्रेन की वॉर चल रही हैं उनकी वजह से भी जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, यानी कि जो भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो अक्टूबर 2020 से अगर हम देखें, जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस का जो इंडेक्स है अगर हम उसमें देखें, जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और जो कोल और प्रोपेन है इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़े हैं। जो हमें डाटा अवेलेबल हुआ है ग्लोबल सोर्सेस यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्लूमबर्ग या विजुअल कैपिटलिस्ट, जो इन्होंने डाटा दिया है उसमें इन्होंने 184 नेशंस का डाटा कलेक्ट किया है, और उसमें पता चला है कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे देश भी, जहाँ यहाँ पर भी इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो बहुत ही ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो ये इन देशों में, क्योंकि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज बहुत ही एक तरीके से इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने जो इन्फ्लेशन है अपना वो कंट्रोल करके रखा है। क्योंकि हम देखें इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.8% के अराउंड है, और हमारी पोजीशन जो है वो 129th है 184 कंट्रीज के। अगर देखा जाए तो हम यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के इक्वली हम खड़े हैं। और अगर पाकिस्तान के लोग अगर या वहाँ के एजेंसीज या वहाँ की गवर्नमेंट देखें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल किया है वो बहुत ही एक स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छी वो है इकोनॉमी स्टडी करने के लिए। और जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का जो रैंक है वो है 50, और इसकी इन्फ्लेशन है 13.6, और पाकिस्तान की कहाँ 24-25 के परसेंट के अराउंड घूम रही है। तो बांग्लादेश है कि 8.9% है इन्फ्लेशन, और जो नेपाल है उसकी जो वो है 8.6% है, अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें तो। स्टैटिक्स ये भी बताते हैं कि जो 161 कंट्रीज हैं वो बहुत ही बेटर कर रही हैं पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान में जो प्राइसेस जो बढ़े हैं इतनी तेज़ी से, उसको अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान में। हम अगर देखें 5 ऐसे देश हैं जिनकी इन्फ्लेशन
मतलब कि देखा जाए तो ट्रिपल डिजिट में है 2022 में। वो देश हैं जिम्बाब्वे, जिनकी 269% है। लेबनान, वेनेजुएला, सीरिया, सूडान, इनकी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट आय तौबा मची हुई है इन देशों में। बहुत ही बड़े स्तर पर वहाँ के लोग मर रहे हैं। और जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ही अच्छी है वो हैं साउथ सूडान, मकाऊ, पनामा और चाइना। अगर हम पाकिस्तान का और इन देशों का अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है, और आने वाले टाइम में ये और भी ख़राब होने वाली है अगर कहीं से पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिलता है तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू।